हेलो स्टूडेंट। आज हम अपना 13 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जिसको हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव है, ये सबसे पहले बेटा 1820 में ईस्वी में एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था क्रिश्चियन ऑस्टेड, जिसने ये बताया, सबसे पहले बताया था कि जब हम किसी चालक में, कोई भी चालक है, विद्युत धारा प्रभावित करते हैं तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो वही हम यहाँ पढ़ने वाले थे कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, कि विद्युत धारा से चुंबकीय प्रभाव कैसे उत्पन्न होता है। तो ये सबसे पहले जो है इन वैज्ञानिक ने दिया था। लेकिन इसके बाद 1826 ईस्वी में विलियम स्टर्जन, एक साइंटिस्ट थे, विलियम स्टर्जन ने चुंबक का आविष्कार किया। किसका बेटा? चुंबक का। तो हम पहले इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि चुंबक क्या होती है, किसे हम चुंबक कहते हैं। विलियम स्टर्जन ने चुंबक के बारे में हमें बताया और सबसे पहले इन्होंने ही चुंबक का आविष्कार किया। आप लोगों ने सबने चुंबक देखी होगी। इससे पहले चैप्टर में हमने विद्युत धारा पढ़ी है, तो बस उसी को हमें चुंबक के साथ कनेक्ट करना है। लेकिन विद्युत धारा में हमने जाना था कि विद्युत धारा क्यों उत्पन्न होती है, क्योंकि किसी भी धातु में, किसी भी, जो भी हमारे चालक है, ये हमारा एक चालक है और इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी वजह से उस आवेश के प्रवाह की दर को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। अब ऐसे ही ये जो चुंबक है, चुंबक का होने का कारण क्या है, क्यों होती है। जैसे कि हमने पढ़ा है कि ये जो पदार्थ है या ये चालक है, ये क्या है? चालक है। और ये चालक क्या है? धातु का चालक होता है। कि ये किसका चालक है? धातु का है, धातु चालक है। और धातु भी क्या होती है? पदार्थ होती है। ठीक है। और पदार्थ का सबसे छोटा जो कण होता है उसको हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तो पदार्थ हमारे किससे बने हैं? परमाणु से। तो हम कह सकते हैं कि धातु किससे बने हैं? परमाणुओं से। चालक किससे बना है? परमाणुओं से। और परमाणु में भी हमें पता है कि परमाणु किससे बने हैं? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से बने हैं। ठीक है। जिसमें कि अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो उसके नाभिक में धन आवेश होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, है ना? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये विपरीत दिशा में, एक इधर की दिशा में चक्कर लगा रहे हैं तो एक इधर की दिशा में चक्कर लगा रहे हैं, तो विपरीत दिशा में चक्कर लगाते रहते हैं। तो इनके, सपोज यहाँ पे हमारे पास एक ही है, एक इलेक्ट्रॉन है और इसकी घूर्णन गति, इस इलेक्ट्रॉन की जो घूर्णन गति है, ये जो यहाँ पे ऐसे चक्कर लगा रहा है, ये जो चक्कर लगा रहा है, इस घूर्णन गति के कारण ही यहाँ पे एक बल उत्पन्न होता है, जिसे हम चुंबकीय बल कहते हैं। जिससे कि हम देखते हैं कि चुंबक दूसरी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो यही है वो इलेक्ट्रॉन्स जो घूम के एक ही दिशा में अगर हो जाते हैं तो जिसके कारण एक बल उत्पन्न होता है, और इस बल को ही हम क्या कहते हैं? चुंबकत्व का बल कहते हैं, चुंबकीय बल कहते हैं। तो चुंबक ये है बेटा, हमारी चुंबक। हम कहें कि हम प्रकृति में भी देखते हैं, प्रकृति में कोई भी एक ऐसा पत्थर पाया जाता है जिसमें लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने की क्षमता होती है, उसको हम चुंबक कह देते हैं।
लोहे के। ठीक है, तो कोई भी पत्थर पाया जाता है तो वो पत्थर भी किस चीज़ का बना हुआ है, वो भी तो चालक ही है, वो भी चालक है, धातु भी है, पदार्थ भी है, तो उसमें ये परमाणु भी है। तो वो क्या करेगा, उसमें भी यही घूर्णन कि चुंबक का गुण किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉनों के घूर्णन के कारण होता है उनके अंदर। बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो ये जो चुंबक है, हम चुंबक के बारे में पढ़ रहे हैं। चुंबक के दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार, चुंबक दो प्रकार की होती है। नंबर 1, पहली चुंबक हम कहेंगे प्राकृतिक होती है, जो हमें नेचर में मिलती है, जिसे हम कहते हैं नेचुरल मैग्नेट। और एक होती है आर्टिफिशियल, जो मैन मेड होती है, आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल कौन सी है, जो हमें नेचर में बनी बनाई मिले, जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइड, ये भी हमने अयस्क वाले चैप्टर में पढ़ा था, जिसका फॉर्मूला है Fe3O4। ये एक नेचुरल मैग्नेट है, नेचुरल मैग्नेट है, जो कि हमें प्रकृति में मिलती है और इसमें आकर्षण करने की क्षमता है, इसलिए हम इसको चुंबक कह देते हैं। दूसरी चुंबकें, जैसे कि हम बहुत सारी चुंबकें जो हैं आर्टिफिशियली फॉर्म करते हैं, और इनमें से आर्टिफिशियली जो बनाई जाती हैं वो नाल चुंबक भी कही जाती है, दंड चुंबक भी, कई प्रकार की होती हैं जिनकी शेप अलग अलग होती है, जिनको हम बनाते हैं। और ये किसको आकर्षित करती हैं, ये आकर्षित करती हैं बेटा निकिल, निकिल और लोहा, लोहे को, निकिल को, कोबाल्ट को, निकिल, कोबाल्ट और लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। ठीक है, तो ये जो शेप्स हैं इनकी अलग अलग होती है। कुछ होती हैं हमारी इस तरह की चुंबकें लंबी, उन्हें हम क्या कहते हैं, छड़ चुंबक, जिन्हें हम क्या कहेंगे, छड़ चुंबक, या इनको हम दंड, दंड चुंबक भी कहते हैं, कि छड़ के जैसी हैं, छड़ के जैसी हैं इसलिए इनको छड़ चुंबक। कुछ होती हैं इस तरह नाल चुंबक, इनको हम कहते हैं नाल चुंबक, नाल के जैसी, घोड़े के नाल के जैसी। कुछ होती हैं बेटा विद्युत चुंबकें, विद्युत चुंबकें भी आगे हम बनाएंगे इस तरह से विद्युत चुंबकें। तो इस तरह से हम कुंडली बनाते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि इससे हमने ऐसी काम ले लिया जैसे कि चुंबक की तरह का काम लेंगे। ठीक है, तो हमारी चुंबक हमने पढ़ ली। चुंबक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक घूर्णन गति के कारण किसी भी चालक में, धातु में या पदार्थ में अगर ये गुण आ जाता है, इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में घूर्णन गति कर रहे हैं, तो उससे उसमें आकर्षण का बल उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम चुंबक कहते हैं। और ये चुंबकें दो प्रकार की होती हैं, एक नेचुरल होती हैं, एक आर्टिफिशियल होती हैं। नेचुरल जो हमारी नेचर में हमें मिले, नेचर में, प्रकृति में मिले, जैसे कि मैग्नेटाइट। प्राकृतिक जो हम बनाते हैं प्रकृति में, जो हम कृत्रिम रूप से बनाते हैं, किन से बना सकते हैं हम, धातुओं से बना सकते हैं। ठीक है, धातुओं से हम चुंबक बना सकते हैं, और ये धातुएं किसको आकर्षित करती हैं, निकिल को, कोबाल्ट को और लोहे को आकर्षित करती हैं अपनी ओर। और कितने प्रकार की हो सकती हैं ये, जैसे कि ये है हमारी दंड, दंड चुंबक, जिसमें एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ, ऐसे ही इसमें भी नॉर्थ और साउथ होगा। ये नाल चुंबक, तो इस तरह की चुंबकें हम पढ़ेंगे। या फिर हम विद्युत चुंबक पढ़ेंगे, यहाँ पे हमने क्या बनाई है, विद्युत चुंबक, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमने इनके बारे में काफ़ी कुछ समझ लिया बेटा, है ना। आगे हम पढ़ते हैं कि चुंबक किसे कहते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक था हमने वैसे समझ लिया है, लेकिन फिर भी पढ़ के देख लेते हैं कि चुंबक किसे कहते हैं। देखिए, चुंबक किसे कहते हैं, टॉपिक है हमारा सबसे पहला कि चुंबक किसे कहते हैं। चुंबक या मैग्नेट एक ऐसा पदार्थ या वस्तु है जो एक अदृश्य
चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और लोहे, निकिल और कोबाल्ट जैसी चुंबकीय धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है या खींचता है। ठीक है, चुंबक किसको कहते हैं, किसे कहेंगे हम चुंबक? चुंबक हम उसे कहेंगे जो अपने चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र बना देता है कि उस क्षेत्र में आने वाली जो भी धातुएं हैं वो उससे क्या होती हैं, आकर्षित हो जाती हैं। जबकि विपरीत ध्रुवों को आकर्षित और समान ध्रुवों को, मतलब जो विपरीत होंगे उनको तो आकर्षित कर लेगा। जैसे कि अगर ये हमारे पास धातु है, विपरीत है, यहाँ पे हमने कहा कि ये है हमारा नॉर्थ और ये है साउथ। अब ये भी हमारा क्या है, नॉर्थ और साउथ। अब ये दोनों जो हैं एक दूसरे के पास है, ये कैसे हैं, विपरीत ध्रुव हैं। ध्रुव कैसे कह रहे हैं हम, नॉर्थ, इसको हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव, और इसको हम कहते हैं बेटा दक्षिण ध्रुव। ठीक है, दक्षिण ध्रुव। तो दक्षिण ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, ठीक है, ये दोनों क्या करेंगे, ये एक दूसरे को विपरीत हैं। तो विपरीत जो होंगे, विपरीत ध्रुव जो होंगे वो क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ये अपने दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, लेकिन अगर ये दोनों ही ध्रुव समान हो गए, दोनों समान हो गए, तो समान जो ध्रुव होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को दूर भेजेंगे। क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, प्रतिकर्षित करेंगे। तो यह यहाँ ये भी हमने पढ़ लिया, प्रतिकर्षित करते हैं। इनमें हमेशा दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी चुंबक है, ये हमारी छड़ चुंबक हम इसको कह देंगे कि ये क्या है, हमारी छड़ चुंबक है। फिर से बना लेते हैं इसको, छड़ चुंबक है, इसमें एक एन है और एक, इसको हम लाल से प्रदर्शित करते हैं बेटा, लाल रंग से, रंग का भी ध्यान रखना होता है। और इसको हम नीले रंग से प्रदर्शित करते हैं अगर कलर लेते हैं तो इसमें एक हो गया हमारा एन मीन्स होता है बेटा नॉर्थ पोल, और ये हो गया हमारा साउथ पोल। ठीक है, और नॉर्थ पोल को ही हम क्या कह देते हैं, उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और साउथ पोल को हम क्या कहते हैं, दक्षिण ध्रुव कहते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमारे पास क्लियर हो गई चुंबक में। फिर हम देख लेते हैं चुंबक के गुण। भाई चुंबक में हमें दूसरा टॉपिक है चुंबक के सामान्य गुण। तो चुंबक में हमें क्या क्या गुण मिलते हैं देखने को। पहला गुण तो यही है कि ये आकर्षित करती हैं। किसको आकर्षित करती हैं भाई, ये निकिल, कोबाल्ट और आयरन को तो आकर्षित करती ही हैं, मतलब धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, लेकिन मिश्र धातुओं को नहीं करती, जैसे एल्युमिनियम को नहीं करती है ना। हाँ, कुछ धातुओं को ये अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तो कुछ धातुएं हैं जिनको ये अपनी ओर आकर्षित करती हैं। जैसे अगर हम एक मैग्नेट यहाँ पे बना लें, चुंबक यहाँ पे बना लें, इसमें हम देखते हैं तो इसमें जो ध्रुव हैं, नॉर्थ, इसको हम कहेंगे नॉर्थ, इसको कहेंगे साउथ, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव जो है, उत्तरी ध्रुव पर अधिक, हम कहेंगे कि अधिक आकर्षण होता है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा आकर्षण होगा, यहाँ पे भी होगा।
यहाँ पे आकर्षण क्या होगा, ज़्यादा होगा। और बीच में अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बीच में आकर्षण कम हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा आकर्षण कहाँ होता है, ध्रुवों पे होता है। ध्रुवों पे आकर्षण सबसे ज़्यादा होता है। हमें ये भी समझना होगा कि आकर्षण तो है, लेकिन आकर्षित किसको करते हैं, निकल कोबाल्ट और लोहे को करते हैं, लेकिन आकर्षण चुंबक में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ध्रुवों पे। तो पोल्स पे हम कहेंगे पोल्स पर आकर्षण सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। कहाँ पे, पोल्स पे। और कहीं पे कम होता चला जाता है, क्योंकि अगर आपको इस तरह की चुंबक दे दी और चुंबक में इस तरह से क्या निकलती हैं, इसमें हम देखते हैं कि इनमें चुंबकीय रेखाएं निकलती हैं, चुंबकीय रेखाएं निकल रही हैं, चुंबकीय रेखाएं यहाँ से भी निकल रही हैं और यहाँ से एंटर हो रही हैं। साउथ से क्या होती हैं, एंटर होती है, नॉर्थ से निकलती हैं। तो अगर आपसे कोई बिंदु दे दिया कि भाई इस बिंदु पे चुंबकीय बल कितना होगा, या इस बिंदु पे चुंबकीय बल कितना होगा, या इस बिंदु पे कितना होगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो आप क्या कहोगे, सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, सबसे ज़्यादा होगा ए में, फिर होगा बी में, और फिर होगा सी पे। तो इस तरह से आप चुंबकत्व के गुण को बता सकते हो। नेक्स्ट है आपका चुंबक के गुणों में ध्रुवता। ध्रुवता मीन्स होता है बेटा पोलैरिटी, ठीक है। तो पोलैरिटी हमने पढ़ ली कि किस इसमें चुंबक में दो पोलैरिटी होती हैं, एक होती है नॉर्थ और एक होती है साउथ, एक नॉर्थ और एक साउथ, ठीक है। ये दो पोलैरिटी होती है, इसी को हम पोलैरिटी कह रहे हैं। अब ध्रुवों के नियम, लॉ ऑफ पोलैरिटी क्या है, लॉ ऑफ पोलैरिटी हमें किसके बारे में बता रहा है, लॉ ऑफ पोलैरिटी बेटा हमें बता रहा है कि जो सहजातीय होते हैं, जैसे सहजातीय नॉर्थ साउथ और साउथ नॉर्थ, सहजातीय, ये भी साउथ है, ये भी साउथ है, दोनों क्या हैं, सहजातीय हैं। इसको हम क्या कहेंगे, सहजातीय। क्या हैं ये दोनों, सहजातीय, ये दोनों सहजातीय ध्रुव। सहजातीय ध्रुवों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होगा सहजातियों में, जो एक जैसे होंगे, सहजाति समान जाति के होंगे। अगर यहाँ पे हम कहें कि यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे भी नॉर्थ है, तो ये क्या हो गया, ये भी दोनों समान जाति के हो गए, तो ये भी क्या हो गए, सहजातीय हो गए। कि सहजातीय ध्रुवों और सहजातीय ध्रुवों में, इनमें दोनों में ही क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। लेकिन अगर इसके विपरीत विजातीय हो गए, भाई विजातीय, विजातीय, अगर विजातीय ध्रुव हो गए, विजातीय का मतलब है कि एक हमारा नॉर्थ है और दूसरा हमारा यहाँ पे साउथ है, तो इसको हम कहेंगे विजातीय हो गए। ये तो समान जाति के हो गए, दोनों समान हो गए, ये क्या हो गए, विजातीय हो गए, अलग अलग। तो इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में होगा बेटा आकर्षण, आकर्षण बल लगेगा, ये एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, जबकि सहजातीय एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। नेक्स्ट है हमारा गुण, चुंबक का जो गुण हमारे चल रहे हैं उनमें कि निर्देशक, निर्देशक गुण मतलब निर्देशक गुण मतलब डायरेक्टिवली प्रॉपर्टी। तो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हम एक चुंबक ले रहे हैं और इस चुंबक को हम बीच से लेके किसी थ्रेड से लटका देते हैं, तो ये हमें डायरेक्शन का बोध करवाती है। डायरेक्शन दैट मीन्स हमें दिशा देती है। ये हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही स्टॉप होगी और साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन को ही दिखाती है, ठीक है। ये हमारे गुण है। युग्मक गुण,
नेक्स्ट है हमारा युग्मक गुण। युग्मक गुण में क्या होता है बेटा, देखो युग्मक गुण ऐसा होता है कि अगर हम कोई चुंबक ले रहे हैं, अगर हम कोई चुंबक ले रहे हैं तो उस चुंबक में, जैसे हमने एक चुंबक ली और उस चुंबक को क्या किया, हमने काट दिया, पीसीज में काट दिया, यहाँ नॉर्थ था यहाँ साउथ था, तो इसके जितने भी पीस हम कर लें, हम इसके जितने भी पीस कर लें, हर एक पीस में अपने आप ही नॉर्थ के साथ साउथ लास्ट में बनी जाना है। तो इसी को हम कहते हैं युग्म गुण। ये इसमें युग्म गुण है कि ये एक तरफ नॉर्थ और एक तरफ साउथ बना ही लेगा, बना ही लेगा। आप इसको भी ब्रेक कर दोगे तो भी इसमें नॉर्थ और साउथ गुण अपने आप ही आ जाएंगे, और इसी को ही हम क्या कह देते हैं, युग्म गुण या पेयर प्रॉपर्टी, पेयर प्रॉपर्टी कह देते हैं। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र, देखिए चुंबक के चारों तरफ एक आकर्षण बल लगता है, चुंबक के चारों तरफ एक आकर्षण बल लगता है, और इस आकर्षण बल को, इस आकर्षण बल को, बल के कारण ही कोई भी वस्तु इससे आकर्षित होती है। तो जहाँ जहाँ पे हम चीज़ रखते हैं और वहाँ से ये उस चीज़ को आकर्षित कर ले, आकर्षित कर ले, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे ये इसका चुंबकीय क्षेत्र है। अगर हमने यहाँ पे सपोज एक नील रख दिया, कील रख दिया मतलब, और यहाँ पे वो इसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, लेकिन अगर हमने इस कील को यहाँ पे रख दिया तो ये एकदम इसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो मतलब इसका क्षेत्र कहाँ तक है, यहाँ तक है। इसका क्षेत्र हम यहाँ तक बता देंगे कि यहाँ तक इसका क्षेत्र है, यहाँ पे इसका क्षेत्र नहीं है। तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ तक होता है कि चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें उस चुंबक के प्रभाव, कुछ भी प्रभाव हो सकता है, आकर्षित और प्रतिकर्षित का अनुभव होता है। जहाँ आकर्षण का या प्रतिकर्षण का अनुभव हो रहा है, तो चुंबक के चारों ओर के उस क्षेत्र को हम क्या कह देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कह देते हैं। ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ये चुंबक के गुण आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। चुंबक के कितने गुण हमने समझ लिए, 6 गुण समझ लिए कि चुंबक में क्या क्या होता है। तो चुंबक किसे कहते हैं ये क्लियर है। इसके बाद चुंबक का हमने गुण पढ़े, सामान्य गुण, आकर्षण का गुण होता है, ध्रुव होते हैं, ध्रुव का नियम है, सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय जो है आकर्षित करते हैं। दिशा डायरेक्शन, अगर हम इसको खुला बांध के बीच में से, सेंटर से बांध के, साइड से नहीं सेंटर से बांध के अगर हम इसको हैंग कर दें तो ये हमें क्या बताते हैं कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रुकती हैं। युग्म गुण क्या बताता है कि अगर हम चुंबक को ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो भी उसमें दोनों पोल बन जाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र, जहाँ तक भी वो किसी चीज़ को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है वह उसका चुंबकीय क्षेत्र है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणाएं। चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणाएं की क्या अवधारणाएं हैं। देखिए चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबकीय पदार्थ या गतिमान विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें के भीतर चुंबकत्व बल कार्य करता है, जिसके अंदर हमें कोई भी चीज़ आकर्षित या प्रतिकर्षित होती हुई नजर आती है, उसे हम उस चुंबक का चुंबकत्वीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का एक चित्र हमें दिया हुआ है, इस चित्र के द्वारा भी हम इसको समझ सकते हैं, जिसमें हमें चुंबकीय रेखाएं दी हुई हैं और चुंबक के आसपास का जो क्षेत्र है उसको यहाँ पे निरूपित किया गया है कि, और इस चीज़ को बेटा ध्यान रखना कि रेखाएं जो निकलती हैं, आप यहाँ पे देख रहे हो कहाँ से निकल रही हैं, नॉर्थ से, नॉर्थ से निकलती हैं और नॉर्थ से निकल के कहाँ जाती हैं, साउथ में जाती हैं, साउथ में, एस में। ठीक है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती हैं। लेकिन चुंबक के अंदर देखिए बाहर नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ की तरफ जाएंगी, कहाँ पे, आउटर साइड, आउटर साइड,
चुंबक के बाहर, लेकिन साउथ से जाएंगी नॉर्थ की तरफ, साउथ से जाएंगी नॉर्थ की तरफ इनसाइड मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर। मैग्नेट के अंदर क्या करेंगी, मैग्नेट के अंदर साउथ से लेके नॉर्थ जाएंगी, लेकिन बाहर नॉर्थ से साउथ जाएंगी। और इनमें भी गुण होते हैं बेटा, चुंबक में भी गुण होते हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं कि अगर आपको आ जाता है कि ये पॉइंट है आपका एक्स, एक ये पॉइंट है आपका वाई, और एक ये पॉइंट है आपका जेड, और ये पॉइंट है आपका कोई भी ए। अब इसमें आपसे ये पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जो चुंबकत्वीय आकर्षण है, चुंबक का जो गुण है, वो सबसे ज़्यादा किस पॉइंट पे होगा, तो बेटा सबसे ज़्यादा होगा वो एक्स पे, चुंबक के अंदर है एक्स, वाई में कम, फिर उससे भी कम जेड, और जेड से भी कम ए। तो ये क्रम होगा कि चुंबकत्व का चुंबकीय क्षेत्र या चुंबक बल, जो बल है, इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा बल लगाएगी चुंबक, वाई पे भी लगाएगी ज़्यादा क्योंकि वो ध्रुवों पर है, ध्रुव से हटके है हमारा जेड, और फिर बीच में आ जाता है चुंबक के ए, तो उस पर सबसे कम होगा। ठीक है, तो चुंबकीय जो क्षेत्र रेखाएं, ये क्या है, हमारी सारी की क्षेत्र रेखाएं हैं, ये जो हम देख रहे हैं नॉर्थ से निकल रही हैं और इधर को जा रही हैं, ये रेखाएं हैं जो कि चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। चुंबकीय क्षेत्र के गुण देख लेते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची है। ये उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं। हमने अभी आपको बताया कि उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं, पहली बात हो गई। क्षेत्रीय रेखाओं की दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। कब होती है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी की कब होती है, चुंबक के अंदर, इनसाइड मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर होगी बेटा, है ना। जो मैग्नेट के जब अंदर जाएंगे तो मैग्नेट के अंदर आपको ये मिलेगा। ठीक है, मैग्नेट के अंदर आपको साउथ से दक्षिणी ध्रुव से, मतलब कि दक्षिणी ध्रुव से आपको मिलेगा उत्तरी ध्रुव की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं, बंद वक्र बनाती है। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं, चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाएं, वो बंद प्रतिबंध बना रही हैं। ये देखिए बंद है कि नहीं है, कहीं भी ये टच नहीं हो रही। आप इन्हें ध्यान से देखिए, देखो बेटा ध्यान से देखिए आप इन्हें, कहीं भी ये टच नहीं हो रही हैं। आप इन्हें ध्यान से देख लीजिए कि कहीं भी ये टच हो रही हैं क्या, कहीं भी ये टच नहीं हो रही हैं, कोई भी एक दूसरे को काट नहीं रही है। ठीक है, कोई भी एक दूसरे को नहीं काटेगी, बंद परिवक्र होता है। चुंबकीय क्षेत्र की अपेक्षा शक्ति चुंबकीय रेखाएं खो के नज़दीक या पास होने पर निर्भर करती है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र जो है कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, ये किस पे निर्भर करता है कि वो चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं हैं कहाँ पे पास है और कहाँ पे दूर है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ये सबसे पास हैं चुंबक के अंदर, या फिर ये यहाँ से निकलते हुए सबसे पास हैं यहाँ से, तो ये सबसे पास है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा कहाँ बताया था हमने कि चुंबक के अंदर है, फिर उसके ध्रुवों पे है, फिर साइड में है ना, यहाँ पे है, फिर उससे भी कम कहाँ है, यहाँ पे है, जहाँ पे नहीं है, रेखाएं नहीं है, तो वहाँ पे बहुत कम है चुंबकीय क्षेत्र। तो ये हमने आपको पहले ही समझा दिया। दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद अथवा काटती नहीं हैं। हाँ, ये भी हमने कहा, आप इसमें देख भी रहे हैं कि ये जो हैं ये कहीं भी एक दूसरे को काट नहीं रही हैं,
कभी भी ये एक दूसरे को इस तरह से क्रिश क्रॉस करके काटेंगी नहीं, क्योंकि जो इनकी स्पर्श रेखाएं हैं उनकी दिशाएं अलग हो जाएंगी। अगर काटेंगी तो ये ऐसा पॉसिबल होगा ही नहीं, है ना। तो दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं हैं। दो बल रेखाएं परस्पर काटती तो कटान बिंदु पर दो अलग अलग स्पर्श रेखाएं हो जाती। दो, एक इस पे हो जाती, एक इस पे हो जाती स्पर्श रेखा। दो अलग अलग स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती थी, जो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करती। और ऐसा संभव ही नहीं है कि चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं अलग अलग हों, कि इनमें से एक इधर जा रही है एक इधर जा रही है, ऐसे काट रही हैं एक दूसरे को। तो ऐसा संभव यहाँ पे है नहीं, तो ये एक दूसरे को नहीं काटेंगी। ठीक है, तो ये भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों में हमें हो गया। चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स भी करके देख लेते हैं बेटा। जब हमने इतना पढ़ा है तो कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं इससे रिलेटेड। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी क्या करती हैं, समांतर होती हैं, एक दूसरे को काटती नहीं हैं। देखिए अभी हमने पढ़ा था कि ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, केवल सीधी होती हैं, समाप्त हो जाती हैं, कहीं भी समाप्त नहीं होती हैं, हमेशा समांतर नहीं होती हैं, एक दूसरे से बराबर दूरी पे होती हैं, केवल सीधी होती हैं, बिल्कुल सीधी भी नहीं होती हैं, गोलाई में होती हैं, वृत्ताकार होती हैं, बंद होती हैं। तो हमारे जो आंसर होगा वो होगा एक दूसरे को काटती नहीं हैं। नेक्स्ट, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अधिक सघन होती हैं, जहाँ ज़्यादा पास होती हैं, है ना, वहाँ क्षेत्र कैसा होता है, कमज़ोर होता है, अनुपस्थित होता है, अधिक तीव्र होता है, समान रहता है। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ अधिक होता है, जहाँ पे सघन होती हैं, जहाँ पे ये रेखाएं ज़्यादा सघन होती हैं। और सघन कहाँ होती हैं, या तो चुंबक के अंदर होती हैं, नॉर्थ टू साउथ, और निकलती किससे है, नॉर्थ से, यहाँ से निकल रही हैं। तो यहाँ से निकल रही हैं तो यहीं पे सघन है, तो ध्रुवों पे सबसे अधिक। तो इसका आंसर हो गया हमारा अधिक तीव्र होती हैं, सघन होती हैं जहाँ पे, वहाँ पे क्षेत्र तीव्र होता है। नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा है जहाँ केवल विद्युत बल हो, जहाँ चुंबकीय प्रभाव अनुभव हो, जहाँ ताप अधिक हो, जहाँ धारा ना बहे। चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा, देखो क्षेत्र की परिभाषा पूछिए बेटा, क्षेत्र की। तो चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा है जहाँ चुंबकीय प्रभाव अनुभव हो, वो चुंबकीय क्षेत्र है। जहाँ जहाँ आपको आकर्षण व प्रतिकर्षण का अनुभव हो, जहाँ जहाँ तक, वहाँ वहाँ तक एक चुंबक का प्रभाव है। किसी भी चुंबक का प्रभाव डिपेंड करता है कि वो कितनी दूरी तक आकर्षण व प्रतिकर्षण को कर सकता है, किसी भी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है या प्रतिकर्षित कर सकता है। जितनी दूरी तक कर सकता है वह उसका चुंबकीय प्रभाव है। नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, चुंबकीय जो क्षेत्र रेखाएं चुंबक के चारों ओर क्या होती हैं, चुंबक के चारों ओर नॉर्थ से निकलती हैं, ये क्या होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। सीधी रेखा में, खुली रेखा में, टूटी हुई रेखा में, या बंद वक्र। आप यहाँ कहोगे मैडम ये तो टूट गई, भाई टूटी नहीं है, ये यहाँ से ये पूरा परिपथ यहाँ से अंदर से भी ये क्रॉस करके जा रही है। तो ये यहाँ से निकली और ये यहाँ से साउथ से एंटर हो गई, यहाँ से निकली और यहाँ से अंदर एंटर हो गई। तो कैसा परिपथ है ये, बंद वक्र। नेक्स्ट, धारा वहन करने वाले सीधे चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। जो धारा वहन करते हैं,
जैसे कि किसी में धारा वहन करना, मतलब कि ये धारा है, धारा मीन्स करंट, करंट फ्लो हो रहा है, आई करने वाले सीधे चालक में चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है। ये वैसे हमने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, नेक्स्ट उसमें हम बेटा इसको समझाएंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक यही है हमारा कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसमें हमने कहा था, तो इसको हम वहीं पे आपको बताएंगे और इसका आंसर आपको तभी मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। थैंक यू।